हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को बताएंगे 12th क्लास के फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 गतिमान, आवेश और चुंबकत्व, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो बिहार बोर्ड में हर एक 2 साल पर पूछा जाता है। सबसे पहला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में भी वेक्टर वेग से गतिशील आवेश q पर लगने वाले बल का व्यंजक है, यानी Fm यानी फोर्स। ये देखिए 2021 में पूछा गया यह प्रश्न है। 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हैं इस जगह 2021 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एफ वेक्टर m इक्वल टू क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही होगा एक का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, यानी इसका होता है ऑप्शन। ये देखिए 2021 में पूछा गया यह प्रश्न है, 2021 में पूछा गया यह भी प्रश्न है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 5 गुने वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर, यानी 2 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है लॉरेंज बल। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है। आप लोग को बता चुके हैं, इस जगह देख सकते हैं। ये 2020 में भी पूछा गया प्रश्न है और 2025 में भी पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 3 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न कहता है कि 4 नंबर प्रश्न आप पढ़ेंगे। 4 नंबर प्रश्न है एक आवेश q विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल होगा। यानी कहता है कि एक आवेश q विद्युत क्षेत्र E, जहाँ विद्युत क्षेत्र है वह E है, तथा चुंबकीय क्षेत्र B है, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है वो B है, और संयुक्त उपस्थित में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल, यानी काइनेटिक फोर्स पूछता है, यानी लगने वाला बल। तो यहाँ पर 4 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। Q इंटू ई वेक्टर प्लस इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी 4 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 4 का सी नंबर सही होगा। अब देखेंगे 5 नंबर प्रश्न है कि देखिए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या है जिसमें I धारा, यानी I वैद्युत धारा है, प्रवाहित हो रही है तथा जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है, यानी वो केंद्र है वही पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B है। वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B/8 होगा, यानी कह सकते हैं 5 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। √3r, यानी 5 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि 6 नंबर प्रश्न देखिए 2000 कितना में पूछा गया, 2016 में पूछा गया प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र की विमा है। चुंबकीय क्षेत्र की विमा क्या है, I इन्वर्स ml0 t/2, यानी 6 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बायो-सावर्ट के नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है, यानी 7 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। dv वेक्टर इक्वल टू μ0I इंटू dl वेक्टर क्रॉस r कैप, और इसके बट्टे में 4π
इंटू आर क्यू, यानी 7 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 8 नंबर प्रश्न अब देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि धारावाही कुंडली का विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण होता है। धारावाही एक कुंडली है, उसका विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण होता है NIA वेक्टर। 8 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर प्रश्न अब देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल T तथा महत्तम चाल भी हो तो T समानुपाती भी होता है, यानी 9 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर प्रश्न अब देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न कहता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश E है वे वेग v से चलता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा? शून्य होगा। जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसका मतलब उस पर जो बल लगेगा वह क्या हो जाएगा? v वेग से चलता है तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा? शून्य होगा, यानी कह सकते हैं 10 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न देखेंगे अब। फिर 11 नंबर प्रश्न कहता है समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होगी, यानी किरण पुंज की प्रकृति होगी। 11 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 11 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। समानांतर न। अब उसके बाद देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है, कुंडली के तल के लंबवत रहता है। कुंडली के तल के क्या रहता है? लंबवत रहता है, यानी 12 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। ये देखिए 2024 में पूछा गया प्रश्न है ये सब। यहाँ पर देखिए 13 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए अब देखेंगे फिर से। उसके बाद 14 नंबर के जगह आप लोग को बता चुके हैं कि हम प्रश्न आते हैं जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, वही प्रश्न प्रीवियस वाला आप लोग को कराते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो किस टाइप का प्रश्न पूछता है, आप लोग को समझ में आवे। तो यहाँ पर देखिए 13 को बता चुके थे और इधर कितना है? इधर ये 1 नंबर फिर चालू हो गया। वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर क्या मापता है? इस जगह देख सकते हैं आप लोग यह प्रश्न कब पूछा गया है। हाँ, ये देख सकते हैं 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ये देख सकते हैं इस जगह 2021 में पूछा गया प्रश्न है। वोल्ट मीटर मापता है कौन चीज़? विभवांतर को मापता है, प्रतिरोध को मापता है, धारा को मापता है। इनमें से कोई नहीं। वोल्ट मीटर इनमें से कोई नहीं, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 2 नंबर प्रश्न है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है 0 होता है, यानी 2 का देखिए ये पूछा गया प्रश्न है कितना? 2019 में पूछा गया और 2022 में पूछा गया है, यानी 2 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब चलेंगे 3 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए 3 नंबर प्रश्न कहता है कि 3 नंबर प्रश्न इस जगह देखिए स्क्रीन पर है। एमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है। ये 2024 में पूछा गया प्रश्न है। इस जगह देख सकते हैं 2020 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया प्रश्न है एमीटर का प्रतिरोध होता है। यहाँ पर देखिए बहुत कम होता है, यानी 3 का सी नंबर है ऑप्शन सही। उसके बाद देखिए 4 नंबर प्रश्न है जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है? माप सीमा बढ़ जाती है, यानी शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा बढ़ जाती है। ये देखिए 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी 4 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। बढ़ जाती है, बढ़ता है। उसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न आप पढ़ेंगे।
5 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है। यानी 5 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। CYNAV 5 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध घटता है। यानी शंट किया जाता है तो परिपथ का क्या होता है, कुल प्रतिरोध घट जाता है एकाएक। यही 6 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान क्या होता है। विक्षेप थीटा के बराबर होता है। विक्षेप थीटा के बराबर होता है। ये देखिए 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ये 2024 में पूछा गया प्रश्न है। विक्षेप थीटा के बराबर होता है। यानी 7 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है एक गैल्वेनोमीटर की आमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है किससे। समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को। एक फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है एक गैल्वेनोमीटर की आमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और निम्न प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। यानी 8 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 8 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग को चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो चाहे तो हम आप लोग को बहुत ही अच्छा वीडियो हर एक चैप्टर को कराएंगे। 12th क्लास का ऑल सब्जेक्ट का कराएंगे। आप लोग वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।